हाय एवरीवन, इट्स मी प्रेरणा यादव। अभी रिसेंटली मैंने नहीं रिसेंटली तो नहीं 2-3 महीने पहले मैंने एक दृष्टि से रिलेटेड वीडियो डाली थी जो बहुत ज़्यादा गई थी। मैंने अनबॉक्सिंग की थी अपने कोर्स की। तो लोगों ने बहुत पूछा था कि कितने में परचेज़ किया, क्या कैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सो मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि दृष्टि में आपको क्या क्या मिलेगा, कितने में मिलेगा, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जस्टिस जुडिशरी के बारे में जितना मेरे से हो सकेगा मैं बताऊंगी। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं लेना है तो मैं कहाँ से ये चीज़ें कवर करूँ, तो आपको जितना यूट्यूब में अवेलेबल है मैं वो चीज़ आपको बता दूंगी कि यहाँ से ऐसे ऐसे कवर करो और भी बाकी चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे एडमिशन लेना चाहिए। ओके, सो अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी प्रोसेस में। अगर आपको दृष्टि जुडिशरी कोर्स लेना है, ऑफलाइन लेना है, ठीक है, वहाँ जाके अगर आपको पढ़ना है कि हमें ऑफलाइन लेना है, सामने जाके पढ़ेंगे, तो आपको 80K देना पड़ेगा। पर अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आपको 60K तक पड़ेगा। बाकी अगर इसका थोड़ा बढ़ गया हो तो यार मुझे सच में पता नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत सस्ते में ले लिया था। और हाँ, एक बेनिफिट और है, इसमें सेल्स आती हैं काफ़ी सारी, दृष्टि में सेल्स आती रहती है, तो आपको 50 तक में मिल सकता है कोर्स। तो आप सेल पे ध्यान दें। और दूसरा, अगर आपके पापा आर्मी में हैं तो आपको और बेनिफिट मिल जाएगा कि आर्मी वालों के लिए दृष्टि डिस्काउंट देता है। मुझे कितने में मिला था, मुझे शायद 39 में ऐसे कुछ मिल गया था, या 49 के कुछ अप्रॉक्स मिला था, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हैं, दैट्स वाई। तो अगर आपके पापा भी आर्मी में हैं या फिर ऐसा लग रहा है आपको कि अभी सेल चल रही है तो सेल पे तो आप लो ही लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, सस्ते में मिल जाएगा। फिर जब आप ले लेते हो कोर्स, बाकी आपको बात करनी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा उनको, उनके ऑफिशियल नंबर पे, वो आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार क्या कैसा, वो सब बताएंगे आपको धीरे धीरे। लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो भी कोई बहुत ज़बरदस्ती नहीं होती उधर पे। और अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो, और अगर नहीं लिया है तो आप देखते रहो इसको। उसके बाद जैसे आप ले लेते हो कि हाँ मैंने ये वाला ले लिया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी आपने लिया हो जिस भी साइट से, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप ऑनलाइन हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लाइव चैट का ऑप्शन होता है। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कुछ पूछना है, लाइव चैट में आराम से करो, टीचर आपको देखता है, आपके सारे मैसेज देखता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप जो भी चीज़ पूछ रहे हो टीचर से, वो सिर्फ टीचर देख सकता है, कोई और नहीं देख सकता, कोई और बच्चा वो चीज़ नहीं देख सकता, वो चीज़ नहीं पढ़ सकता। ओनली टीचर कैन रीड दिस। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दृष्टि इज़, ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि शायद यार ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, नहीं पूछना चाहिए, बच्चे क्या सोचेंगे, तो बच्चों तक वो मैसेज जाएगा नहीं, वो सिर्फ टीचर के पास जाता है। जैसे अगर आपने कोर्स ले लिया है तो उसके बाद 1 हफ्ते का वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपकी सारी बुक्स आ जाएंगी और फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है धीरे 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 धीरे। बैच आपका जो भी वो देंगे उसमें आपका हो जाएगा एडमिशन। फिर उसके बाद सिर्फ आपको बुक्स ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपको हर महीने मैगजीन भी आती है करंट अफेयर की। जीएस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और रोज़ जीएस की क्लास भी, मतलब ऑनलाइन आपको ऐसे क्लासेस मिल जाती है। ऑनलाइन एक घंटे की 50 मिनट की वो आती रहती है, दृष्टि की ही है, देखना वो बहुत सही होता है, पूरा जीएस कवर कर देता है वो आपका। तो सिर्फ आपको बुक्स भी नहीं मिल रही है, दृष्टि आपको ये भी प्रोवाइड करवा रहा है कि मैगज़ीन मिल रही है, हर महीने मैगज़ीन आती है। तो यार ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या हमें दृष्टि की क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं अगर बताऊं तो यार सोच समझ के लेना। दृष्टि में इतनी पढ़ाई होती है ना, इतनी पढ़ाई होती है कि तुम्हें कुछ और काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सच में बहुत पढ़ाई होती है दृष्टि में, कोई और चीज़ में आप टाइम नहीं दे सकते फिर। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए तो दृष्टि को मैनेज करना बहुत दिक्कत है। कि अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, कोर्ट भी जा रहे हो, शाम शाम तक आते हो, दिन में आते हो, इतनी सारी क्लासेस एक साथ लेना दृष्टि की, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप स्टूडेंट हो, अभी आप फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड, जो भी ईयर चल रहा है आपका, और अगर आपको लग रहा है कि आपका डमी कॉलेज है, बार बार आपको पढ़ना पड़ रहा है, कॉलेज में आना पड़ रहा है, ये भी लेना पड़ा है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको मैनेज करना। टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। दृष्टि में एक साथ तो नहीं, 1 महीना 2 महीना हो जाएगा ना, जैसे आपकी उसको कोर्स को, इतनी सारी क्लासेस आपको एक साथ दिखने को मिलेंगी कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये पढ़ूँ कि अपने कॉलेज का पढ़ूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा पहले तो नहीं इतना समझ में आया, लेकिन हाँ मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट हुआ दृष्टि के लेने के बाद, क्योंकि अभी मेरे अप्रैल में एग्ज़ाम थे, मुझे दृष्टि का छोड़ना पड़ा कि अभी मैं पढ़ने नहीं वाली बिल्कुल, अभी मुझे अपना देखना पड़ेगा। क्योंकि जून जुलाई के एग्ज़ाम, अगर आपको पता हो तो अप्रैल में रख दिए गए हैं, और मैंने अभी दे के आई हूँ। तो मैं दृष्टि पे ध्यान नहीं दिया था, कि अगर मैं दृष्टि पे ध्यान देती तो मेरा कॉलेज का ख़राब हो जाता, अच्छा खासा रिजल्ट ख़राब हो जाता, तो मैंने थोड़ा दृष्टि को पीछे रखा। लेकिन दृष्टि ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि बी ऐसे मेरे इस बार एग्ज़ाम में था,
तो वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी पड़ गया था क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी दृष्टि से। तो इस बार जब मैंने बीएससी का एग्ज़ाम दिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईज़ी लगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मैनेज कर लूँगी, अपना चली जाऊँगी, आ भी जाऊँगी, मैं सब कर सकती हूँ कि हाँ, मेरा कॉलेज का भी हो जाएगा या फिर मैं प्रैक्टिस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ही आप लेना सोच समझ के। पर आपको लग रहा है आपके पास टाइम कम है, तो बहुत सोच समझ के लेना, ऑनलाइन ले लेना, क्योंकि इसमें तो पैसा बहुत चल जाएगा और आप क्लासेस नहीं ले पाओगे ना, तो रिग्रेट बहुत ज़्यादा होगा। मुझे बहुत रिग्रेट होता है जब मैं क्लासेस, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता था क्योंकि मैं हर संडे तो टेस्ट होता है दृष्टि में, हर संडे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, मेंस भी होता है, प्री भी होता है, तो आपको सब देना पड़ता है। और मैं तो बहुत रिग्रेट होता था क्योंकि टाइम ही नहीं होता था मुझे, अपने कॉलेज को देना पड़ रहा था क्योंकि अप्रैल में ही लोग एग्ज़ाम रख दिए थे सेमेस्टर की। तो इसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो जाता तो फिर आगे दिक्कत होती, जैसे एलएलएम करने में या कहीं पे भी तो प्रॉब्लम होती है ना। तो मैंने अपने दृष्टि को थोड़ा साइड में रखा और इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया मैंने। बाकी अगर आप टाइम मैनेज करने में बहुत सही हो तो फिर गो फॉर इट, दृष्टि का कोर्स लो आप, ज़्यादा सही रहेगा। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, कोई ये नहीं कह सकता कि दृष्टि में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। मेरे हिसाब से तो बेस्ट पढ़ाई होती है दृष्टि में, इतना कोई नहीं पढ़ाता यार जितना दृष्टि वाले पढ़ा सकते हैं आपको। और बाकी अगर आपको सही लगता है कि हाँ मैं मैनेज कर लूँगा तो ही आप जाना, बाकी ऑनलाइन मिलती है BSA, BNSS, ये सब चीज़ें आपको आराम से यूट्यूब में अवेलेबल होती हैं यार, मिल जाती हैं। अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो मिल जाएगी, हिंदी मीडियम की भी मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम की भी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि और भी चीज़ें, हिंदू लॉ वगैरह चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने सर्च की हैं चीज़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की मिल जाती हैं। हाँ, बट ये होता है अगर आप कोई क्लासेस लेते हो तो वो आपको ज़्यादा पढ़ाते हैं, यूट्यूब में इतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको दृष्टि में मिल पाएगा। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना है, कि आपको ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, और आपको क्या करना है कि हाँ मुझे दृष्टि में जाना है, नहीं जाना है, आपके ऊपर। अगर आप टाइम मैनेज कर सको तो ही आप दृष्टि का लेना। बाकी अगर आप नहीं कर पाओगे कि नहीं इतना तो नहीं हो पाएगा यार कि हर संडे मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसमें इतना ध्यान देना पड़ेगा, एक साथ इतनी सारी क्लासेस आ जाएंगी तो मैं कैसे दूंगी, और इतना सारा मैनेज करना, कॉलेज का भी और प्रैक्टिस करते हो उसका भी, कोचिंग भी लेना इतनी सारी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा। एक्चुअली मुझे तो पड़ रहा है लेकिन मैं कर रही हूँ जैसे तैसे। तो अगर आपको लग रहा है तो आप लो, वरना कोई बात नहीं। अब हम आते हैं कि आपको क्या चीज़ दृष्टि में सही है और क्या चीज़ दृष्टि में सही नहीं लगती। मुझे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और कभी कभी कॉल करने पे ये लोग सुनते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट लगा देते हैं सुनने में। कभी कभी सुन लेंगे, कभी कभी नहीं सुनेंगे। आप कॉल लगा रहे हो, कॉल लगा रहे हो, कॉल लगा रहे हो, वो सुनते ही नहीं है अच्छे से। कभी कभी सुन लेते हैं, पहले तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बाद में थोड़ा, ये तो प्राइवेट में थोड़ा बहुत चलता ही चलता है। पर कंप्लेंट डाल दो तो यार कॉल आती ही आती है, तो वो ज़्यादा सही रहता है। बाकी हाँ, एक चीज़ और, अगर आप मोबाइल में क्लासेस लेने की सोच रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेना। मेरे को अपना लैपटॉप लेना पड़ा था और लैपटॉप में क्लासेस ले, एक्चुअली क्या है ना, दृष्टि की स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कवर करता है, और दूसरी बात हैंग करने लग जाता है, बहुत जल्दी फ़ोन हैंग करता है, फिर कोई और ऐप अच्छे से काम ही नहीं करता। मेरा इसके बाद कोई और ऐप अच्छे से काम ही नहीं कर रहा था, तो फिर मुझे लैपटॉप लेना पड़ा। फिर उसमें मैं क्लासेस चलाती हूँ तो सही है, पर क्लासेस आप देख सकते हो लैपटॉप में। पर जब आप एग्ज़ाम देने की बारी आती, जब प्री मीन्स की जितनी भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट अगर आप दृष्टि की देते हो तो वो आपको फ़ोन से ही देना पड़ेगा, लैपटॉप से नहीं दे सकते आप। मेरे में तो नहीं होता है। तो जहाँ तक, जब मैंने बात करी थी तब तो उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको अपने फ़ोन से ही देना पड़ेगा। कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह भेजते हो आप, चेक के लिए, अपनी नोट या कुछ भी लिए, आपको फ़ोन से ही भेजना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि आपको लाइव क्लास वजह से आपको मिल ही जाती है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उधर पे गूगल मीट होता है, तो आप आराम से गूगल मीट पे जाइए, उधर पे मीटिंग वगैरह होती है, टीचर्स आपके सामने होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको बताएंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि डाउट के लिए डाउट सेशन होता ही होता है उधर पे। ओके, सो आपको थोड़े से खर्चे पहले से करने पड़ेंगे, लाइक आपको अच्छा सा लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप नहीं है, टैबलेट है अगर आपके पास तो वेल एंड गुड है, कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन इतना स्टोरेज ले ले बहुत बड़ी बात है, तो आपके फ़ोन में स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा खर्चा हुआ तो मेरे को लैपटॉप लेना पड़ा था। नेट होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खासा नेट होना ज़रूरी है। वाईफाई लगवाना पड़ा है मुझे क्योंकि नहीं चल रही थी क्लासेस, नेट ख़त्म हो जाता था मेरा। लाइव क्लास में तो हो जाता था, दोबारा रिपीटेड क्लास में प्रॉब्लम होती थी। रिपीटेड क्लास में नेट थोड़ा ज़्यादा जाता है, और यार 360 में नहीं उतने अच्छे से चल पाते, चीज़ें समझ में नहीं आती, वर्ड्स क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, वो बोर्ड में भी लिखवाते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से यार वाईफाई लगवा लेना अगर आपको लेना हो तो, बिना नेट के कुछ नहीं चलेगा। आप चाहो तो रिपीटेड क्लास भी ले सकते हो, ये भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। ज़रूरी नहीं है कि यार लाइव क्लास ले ली तो आप बैठे रहो,
रिपीटेड क्लास ही मिल जाएगी। 2 साल का कोर्स होता है ये, उसके बाद भी आप ले सकते हो, पर वो फिर दृष्टि के हिसाब से ले सकते हो, वो आपको बताएंगे तब आप ले सकते हो, अपने मन से नहीं ले सकते आप। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप पूछ सकते हो। कुछ चीज़ अगर मैंने नहीं बताई हो या मैं बताना भूल गई हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है, जो भी मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा है दृष्टि से रिलेटेड मैंने आपको सब शेयर किया है। बाकी कुछ ऐसा है कि रह जाता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूँगी कि क्या क्या कैसा कैसा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय गाइज़।